बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल द विजिबल फैक्ट में। नाजरीन, कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी हैं, जिनमें सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो है वो इमरान खान पीटीआई की एक बहुत बड़ी पेशगोई जो है वो सच साबित हुई है, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, अब दोबारा ऐसा नहीं हो सकेगा। लेकिन वो एक के खेल और एक चक्कर जो है वो फिर दोबारा शुरू हो चुका है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद की पॉलिटिक्स के अंदर, कौमी असम्बली की पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो सर्कल दोबारा शुरू हो चुका है। बात शुरू करने से पहले, तमाम चीज़ें आपके सामने, फैक्ट्स रखने से पहले एक छोटी सी बात, इसका पस मंज़र जो है वो मैं आपको बता दूं कि जब नवाज़ शरीफ साहब को नाअहल किया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उस वक्त उसके बाद जो है वो एक लंबी फहरिस्त थी लोगों को नाअहल करने की, जिनमें जहांगीर तरीन को भी नाअहल किया गया। इसके अलावा और भी कई लोग थे जिनको नाअहल किया गया और इलेक्शन लड़ने से जो है वो रोक दिया गया। उस वक्त जो है वो ये चीज़ हुई। अब पीछे जो है वो इमरान खान के खिलाफ भी एक इसी तरह का फैसला अदालत का सामने आया, जिसमें इमरान खान को जो है वो इलेक्शन लड़ने से रोक दिया गया। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो कि इमरान खान साहब के साथ भी पेश आई, नून लीग के साथ भी पेश आई। लेकिन अब दोबारा जो है वो ये सारा खेल सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के साथ जो है वो खेला जा रहा है, यानी कि पीटीआई के लोगों को नाअहल करना शुरू कर दिया है, हुकूमत की जानिब से भी, ताकतवर हलकों की जानिब से भी। ऐसा क्यों हो रहा है ये आपके साथ हमने डिस्कस करना है। इसकी मेन रीज़न क्या है कि अभी, यानी कि इस टाइम पे, स्पेसिफिक इसी टाइम के ऊपर जो है वो पीटीआई के ऊपर नाअहली की तलवार जो है वो क्यों लटकाई जा रही है, लोगों को क्यों नाअहली से डराया जा रहा है। वैसे एक बात शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि पाकिस्तान में नाअहली का कानून जो है उसकी कोई वुक़्क़त नहीं है। अगर उसकी पाकिस्तान के अंदर कोई वुक़्क़त होती तो यकीनी तौर पर नवाज शरीफ जो है वो आज कौमी असम्बली का हिस्सा ना होते, क्योंकि उनको ना सिर्फ नाअहली की सज़ा हुई थी बल्कि उनको जेल भी हुई थी। लेकिन वो दोनों सज़ाओं से, दोनों केसेस से बाइज्जत बरी हो चुके हैं, जिसका मतलब है कि कोई भी जब अगला बंदा हुकूमत में आएगा, अगर उसको नाअहली की सज़ा हुई है तो वो दोबारा जो है वो जब भी हुकूमत में आएगा वो अपने ऊपर वो नाअहली का केस जो है वो ख़त्म करवा देगा और एक दफ़ा फिर बाइज्जत बरी होके कौमी असम्बली का हिस्सा बन जाएगा। ऐसा होगा। लेकिन अब जो है वो ये पीटीआई के लोगों के साथ जो है वो ये किया जा रहा है। कौमी असम्बली के अंदर हमने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि उमर अयूब के खिलाफ जो है वो एक रेफरेंस दायर किया गया, और वो रेफरेंस ये था कि उमर अयूब को नाअहल करार दिया जाए 62 और 63 के तहत। उसमें जो उमर अयूब के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम ये लगाया गया था करप्शन का, और दूसरा ये है उनकी जो सीट थी जो उन्होंने पेशावर से जीती हुई है, उस सीट के ऊपर जो है वो दोबारा रिकाउंटिंग वोटों की करवाई गई थी, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का स्टे था। वो स्टे खत्म हो गया और अब ये कहा जा रहा है कि उन्होंने बददियानती की थी, इस वजह से उनको नाअहल करार दिया जाए। ये रेफरेंस जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब को भेजा गया। अयाज सादिक साहब के बाद जो है वो ये रेफरेंस अयाज सादिक साहब ने नैब को ये रेफरेंस जो है वो नैब नहीं, इलेक्शन कमीशन को ये रेफरेंस जो है वो भेज दिया कि आप इस रेफरेंस के ऊपर देखें और सारा मामला देखें। अगर उमर अयूब जो है वो गिल्टी पाए जाते हैं तो उनको नाअहल करार दे दिया जाए। अब ये सारी सूरत हाल जो है वो सिर्फ उमर अयूब तक महदूद नहीं है, इसके अलावा दीगर और भी जो पीटीआई के रहनुमा हैं उन तक भी ये सूरत हाल जो है वो मुंतकिल हो रही है। कैसे? पीटीआई जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में अपनी एक तहरीक शुरू करने जा रही है। उस तहरीक के अंदर जो है वो पीटीआई हुकूमत से और ताकतवर हलकों से एक ही मुतालबा करेगी, और वो मुतालबा जो है वो ये होगा कि इमरान खान को रिहा किया जाए। इमरान खान की रिहाई से नीचे जो है वो किसी भी मुतालबे को नहीं माना जाएगा। अब ये मुतालबा जो है वो यकीनी तौर पर ताकतवर मुतालबा बन जाएगा अगर पीटीआई जो है वो एक अवाम की खासी तादाद जो है उसको बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है। अवाम का जम्मे गफीर एक बड़ी तादाद जो है वो बाहर निकल आती है, ना सिर्फ किसी एक शहर से बल्कि तमाम शहरों से, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, हर पेशावर, हर जगह से जो है वो अगर अवाम की एक काबिल कबूल एक खासी तादाद जो है वो निकल आई तो यकीनी तौर पर ये मुतालबा जो है वो तक़वियत पा जाएगा और मज़ीद ताकतवर होता जाएगा वक्त के साथ साथ। अब इस
चीज को रोकने के लिए, इस तहरीक को रोकने के लिए, पीटीआई को ब्लैकमेल करने के लिए पीटीआई के कौमी असम्बली के अंदर जो अरकान हैं उनके खिलाफ नाअहली की एक मुहिम चलाई जा रही है कि इनको नाअहल कर दो, इनको नाअहली का जो है वो इनको यूं कह लो धमकी दो या इनको नाअहली से डराओ और इस तहरीक को किसी तरीके से जो है वो रोका जा सके। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि पीटीआई एक जमात है, सियासी जमात है, जिसका ना सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो एक नाम है और अवाम की एक खासी तादाद जो है वो अभी भी पीटीआई के साथ जुड़ी हुई है, पीटीआई की सपोर्टर है, पीटीआई का कारकुन जो है वो एक बड़ी तादाद में मौजूद है और अपनी वफादारियां जो है वो खान साहब के साथ रखे हुए है, किसी भी सूरत में किसी भी सूरत में जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है और वो ये बात कर रहा है कि किसी तरह खान साहब बाहर आ जाएं और वो दोबारा से जो है वो एक्टिव हो सके। तो इससे तरह जो है वो जाहिर सी बात है कि 2.5 साल पिछले और 1.5 साल तकरीबन 4 साल हो गए हैं पीटीएम को या नून लीग की हुकूमत को आए हुए पाकिस्तान में। कितना अरसा आप पीटीआई को खामोश कर सकते हैं और मानते हैं कि आपकी हुकूमत है, हर चीज़ है, नून लीग की हुकूमत है, नून लीग के पास इख्तियार है, ताकत है, सारी जो सरकारी मशीनरी है वो इनके पास है। इस्लामाबाद का जो हुआ था एहतजाज हुआ था, नाकाम हुआ, जिसमें पीटीआई की जानिब से जो है वो इल्ज़ाम लगाया गया कि गोलियां चलीं और हुकूमत ने उस इल्ज़ाम से इनकार किया, वो भी हमारे सामने है, उसका नतीजा भी हमारे सामने है कि पीटीआई के कारकुन जो हैं उनको मुंतशिर कर दिया गया। लेकिन इस तरह के वाक़यात बार बार होते रहेंगे जब तक आप एक जायज़ मुतालबा जो है वो नहीं मान सकते। मैं अगर पाकिस्तान की तारीख की बात करूं, किताबें खोल लें, फैक्ट्स चेक कर लें, कहीं पे भी जाके चेक कीजिएगा, जितना अरसा इमरान खान जेल में रहे हैं कंसिस्टेंट कोई लीडर इतना अरसा जेल में नहीं रहा। नवाज शरीफ जब मुशर्रफ के दौर में गिरफ्तार हुए तो ऑलमोस्ट कोई 6 माह के अंदर अंदर जो है वो इनको बाहर भेज दिया गया। नवाज शरीफ जब नाअहल हुए तो विद इन 6 मंथ जो है वो इनको और इनकी बेटी को जो है वो इनके साथ मुआहदा करके इनको एनआरओ दे के जो है वो बाहर भेज दिया गया। ठीक है, इमरान खान को तकरीबन अभी 2 साल से जायद का अरसा हो चुका है जेल के अंदर। कितनी देर तक आप एक लीडर को और एक ऐसे लीडर को जिसकी मकबूलियत है, जो कोई आम लीडर नहीं है, जो कि एक ऐसा लीडर है जिसने अपने दौर में 5-5 हलकों से अकेले खड़े होकर इलेक्शन लड़ा और सिर्फ लड़ा ही नहीं बल्कि जीता भी, ऐसा लीडर है वो। आप ऐसे लीडर को कितनी देर तक जो है वो जेल के अंदर कैद रख सकते हैं या उसको पाबंदे सलासल कर सकते हैं? ऐसा ज़्यादा देर पॉसिबल नहीं है। तो अब इस तहरीक को रोकने के लिए ये जो हथकंडे हैं कि पीटीआई के लोगों को नाअहल कर दो, इनको डराओ धमकाओ, शायद किसी हद तक जो है वो ये हुकूमत का ये डर जो है या ये टेक्निक जो है वो काम कर भी जाए, क्योंकि इस वक्त मैं पहले भी बार बार बात कर चुका हूं कि इस वक्त पीटीआई के अंदर कोई यूं कह लें कि पंजाबी में कहते हैं माई का लाल नहीं है कि जो प्रेशर बर्दाश्त कर सके, जो अब अगले बंदे की आंखों में आंखें डाल के बर्दाश्त कर सके, जो ये बात बर्दाश्त कर सके कि उसकी कुर्सी जाती है तो जाए लेकिन वो अपने लीडर को बाहर निकालेगा। इन लोगों को आप डराएंगे धमकाएंगे तो ऑब्वियस बात है कि वो लोग कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे और वो तहरीक जो खान साहब चाह रहे हैं कि इस दफा वो खुद लीड करें और जिस तरह वो चाह रहे हैं कि ये तहरीक चले वो उस तरह नहीं चल सकेगी। जनाब ये थी आज की वीडियो। आपको आज की वीडियो किस तरह की लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।